तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करते हैं? जब उनकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों तो हीरोन का सूत्र अप्लाई करते हैं। ऐसे त्रिभुज पर हीरोन का सूत्र अप्लाई करते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सपोर्ट भी करें। मान लेते हैं क्वेश्चन दिया है, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः, माना त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ए, बी और सी है। इसलिए दिया है ए बराबर 15 सेंटीमीटर, बी बराबर 25 सेंटीमीटर, सी बराबर 30 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया, ए ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ए बी सी भुजा से त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप S बराबर सूत्र होता है A प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग बटे 2। तो ये हो जाएगा S बराबर 15 प्लस 25 प्लस 30 बटे 2। ए बी सी की वैल्यू रख दी गई है, इन सबका सम करेंगे, टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 70 बटे 2। 2 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हीरोन सूत्र लगाकर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बराबर होता है, फार्मूला पहले लिखते हैं, हीरोन सूत्र एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। यहां पर एस और ए बी सी की वैल्यू रखेंगे। एस की वैल्यू हमें मिली हुई है 35 सेंटीमीटर और ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 25 है, सी की वैल्यू 30 है। इस सूत्र में अप्लाई करेंगे 35 माइनस 15, 35 माइनस 25, 35 माइनस 30, 35 माइनस 15, 35 माइनस 25, 35 माइनस 30। इनका सब्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले 35 ऐसे लिखेंगे, 35 गुणे मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। 35 में से 15 घटाएंगे 20 आएगा, 25 घटाएंगे 10 आएगा। इन सबका फैक्टर करेंगे तो 35 को लिख सकते हैं 7 इंटू 5, 20 को लिखा जाता है 2 टू 5, 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। पेयर बनाएंगे दो दो का। देखिए एक पेयर ये हो गया 5 का और यहां से एक पेयर बन गया, इसका पेयर यहां बन गया। जिनका पेयर बन गया, जिसका पेयर बना है उसको रूट से बाहर करेंगे। सबसे पहले देखिए यहां से 5 का एक पेयर बना है, 5 लिखेंगे। यहां से 2 का पेयर बना है, इसके बाद यहां पर एक 5 का पेयर बना हुआ है। जो बच गया, जैसे यहां पर 7 बच गया, इसका पेयर नहीं बचा, इसको अंदर लिखेंगे। यहां से 2 बच गया है तो इसको भी ऐसे अंदर लिखेंगे। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 गुणे 2, 5 इंटू 2 इंटू 5, 50 हो जाएगा। 50 अंडर रूट, इनका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 14 होगा, ये 14 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यही त्रिभुज का क्षेत्रफल है। बच्चों आज का क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, परिमाप 32 सेंटीमीटर है।
इसमें देखिए तीसरी भुजा नहीं पता, इसलिए हम लोग मान लेंगे त्रिभुज की तीसरी भुजा सी है। माना त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः ए, बी और सी है। क्या है? ए बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर 11 सेंटीमीटर, सी बराबर क्वेश्चन मार्क। हमें तीसरी भुजा नहीं पता है। परिमाप है, परिमाप बराबर 32 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है। ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए हमें ए बी की वैल्यू पता, सी की नहीं पता, परिमाप पता है, तो हम जानते हैं त्रिभुज का परिमाप बराबर त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी का योग। परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया है, 32 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर। बी की वैल्यू है 11 सेंटीमीटर। सी हमें ज्ञात करना है। 32 सेंटीमीटर इक्वल टू 11 में 8 जोड़ेंगे 19 सेंटीमीटर प्लस सी। 32 सेंटीमीटर ऐसे रहेगा, इस कांस्टेंट को इधर लाएंगे, 19 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा इक्वल टू सी। 32 में से 19 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर इक्वल टू सी। इसको रोटेट करेंगे, सी की वैल्यू हमें 13 सेंटीमीटर मिल चुकी है। तो ज्ञात करेंगे अर्ध परिमाप यस, अर्ध परिमाप S बराबर परिमाप बटे 2, परिमाप बटे 2। S बराबर होगा 32 सेंटीमीटर बटे 2। यस की वैल्यू आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल, हेरोन सूत्र अप्लाई करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ए अंडर रूट, सूत्र है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एरिया ज्ञात करने के लिए एस की वैल्यू रखेंगे। एस की वैल्यू यहां पर आई है 16 सेंटीमीटर, ए की वैल्यू यहां पर है 8 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू है 11 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू यहां पर है 13 सेंटीमीटर। इन सभी वैल्यूज को इस सूत्र में रखेंगे। ये 16 हो जाएगा ब्रैकेट में, ए की वैल्यू 16 माइनस 8, 16 माइनस 11, सी की वैल्यू 16 माइनस 13। 16 माइनस 8, 16 माइनस 11, 16 माइनस 13। ए इक्वल टू 16 ऐसे रहेगा, इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा। इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे 16 माइनस 11 को तो होगा ये 5। 16 माइनस 13 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 3। 16 का जब फैक्टर करेंगे 4 इंटू 4 होगा। 8 का जब फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा। 5 का फैक्टर करेंगे तो 5 होगा, 3 ऐसे रहेगा। इनका पेयर बन रहा है और इसका पेयर बन रहा है। जिसका पेयर बना हुआ है और इसका पेयर बना है, यहां पर इसका पेयर नहीं बना हुआ है। जिसका पेयर बना उसको बाहर करेंगे, उसमें से एक संख्या को यहां से 2 लिख देंगे, बाकी अंडर रूट के अंदर यहां से 2 होगा, 5 होगा, 3 होगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। अंडर रूट 5 दूना 10, 10 तिया 30 सेंटीमीटर। ए की वैल्यू आ गई, एरिया जो हमारा आ रहा है क्षेत्रफल 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आज का क्वेश्चन है उस त्रिभुजाकार भूखंड को प्लॉट बोलते हैं कि भुजाएं क्रमशः अनुपात में दी गई 3:5:7 हैं, जिसका परिमाप 300 सेंटीमीटर है। इस भूखंड का
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दिया है भुजाओं का अनुपात तीन अनुपात 5:7 है। देखिए इसमें तीनों भुजाएं ए बी सी है लेकिन अनुपात में है। जब भी हम लोग अनुपात को हटाते हैं तो किसी चर राशि का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे भुजा ए बराबर 3x, एक्स लगाएंगे तो अनुपात हट जाएगा। भुजा बी बराबर 5x, भुजा सी बराबर 7x। परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ 300 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल। ज्ञात करना त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम लोग यहां से ए बी सी से एक्स की वैल्यू हटाएंगे। परिमाप बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। परिमाप दिया 300, 300 ए की वैल्यू है 3x, बी की वैल्यू है 5x, सी की वैल्यू है 7x। देखिए सबसे पहले हम लोग इनसे परिमाप से क्या निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 300 बराबर, इन सबका ऐड करेंगे सभी को तो ये हो जाएगा 15x। x की वैल्यू निकालेंगे तो 15 से भाग करेंगे, 300 में 15 से भाग करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू जो x दिया गया, x की वैल्यू यहां पर रखेंगे, a की वैल्यू निकल कर आएगी, यहां पर रखेंगे b की वैल्यू आएगी, यहां पर रख के c की वैल्यू, x की वैल्यू a b c की जगह पर रिप्लेस करेंगे। x की वैल्यू a इक्वल टू 3x है तो यहां x की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 3 इंटू 20, ये हो जाएगा a का मान 60। इसी तरह से b की वैल्यू 5x है, यहां पर जब रखेंगे x की वैल्यू 20 तो ये हो जाएगा b का मान 100। इसी तरह से c की जब वैल्यू रखेंगे 7x तो c इक्वल टू होगा 7 इंटू 20 और c की वैल्यू हो जाएगी 140, 140 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप s बराबर होता है परिमाप बटे 2, 300 बटे 2। s की वैल्यू आ जाएगी 150 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का फार्मूला अप्लाई करेंगे, हीरोन सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल a बराबर होगा अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। हम लोग s की और a की, b की, c की और s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो s की वैल्यू 150 माइनस a की वैल्यू है 60, 150 माइनस b की वैल्यू है 100, 150 और c की वैल्यू है 140, 140। a इक्वल टू अंडर रूट 150 इंटू, इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 90 आएगा, इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 50 आएगा, इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 10 आएगा। फैक्टर करेंगे 150 का, 3 इंटू 5 इंटू 10 होगा। 9 का फैक्टर करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 10 होगा। 50 का फैक्टर करेंगे 5 इंटू 10 होगा, 10 ऐसे लिख देंगे। तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं मल्टीप्लाई के रूप में। तो 3 इंटू 3, यहां से 3 आ गया, यहां से 3 आ गया, यहां से 5 इंटू 5, यहां से 10 लिखेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। पेयर बनाएंगे दो का, इसका पेयर बनेगा, उनको उस पेयर में से एक वैल्यू बाहर कर लेंगे। यहां से 3 आएगा, यहां से 5 आएगा, यहां से 10 आ जाएगा और यहां से भी
10 आ जाएगा। इस 3 का पेयर नहीं बन रहा, इसको ऐसे लिख देंगे। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया है 15 और 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1500 अंडर रूट 3। यही भूखंड का क्षेत्रफल है, त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल है, यही ज्ञात करना था।